गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच फिर से एक नया पार्ट लेके आए हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, माहू नाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। तो माहू नाग मेला जो है ये मंडी में मनाया जाता है, और मंडी के किस स्थान पर, तो याद रखना है, करसोग में मनाया जाता है। आपने ये भी याद रखना है कि माहू नाग मेला मंडी में मनाया जाता है और मंडी के करसोग में मनाया जाता है। लेकिन ये किस महीने में मनाया जाता है, तो याद रखना माहू नाग जो मेला है ये मई के महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा एक यहाँ पर दियोटसिड आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो दियोटसिड मेला जो है ये हमीरपुर में होता है। अगर हम नंगर की बात करते हैं तो नंगर में ही रोरिक आर्ट गैलरी है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ये नंगर कहाँ पे है? कुल्लू में स्थित है। जहाँ पे कौन सी आर्ट गैलरी है? रोरिक आर्ट गैलरी। तो आपने ये याद रखना है कि माहू नाग मेला, इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था माहू नाग मेला, तो आपने याद रखना है कहाँ पे था? करसोग में। अगला क्वेश्चन है, शांद और शाबू हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दो लोकप्रिय नृत्य हैं। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है शांद और शाबू जो दो लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश के, ये किस घाटी के हैं। जिला पूछेंगे तो लाहौल स्पीति है, लेकिन अगर घाटी पूछेंगे तो कौन सी घाटी है? लाहौल घाटी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिछले कुछ टाइम से मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं ला पाया था, क्योंकि बैक टू बैक मेरी तीसरे दिन वीडियो आती है, लेकिन आज चौथा पांचवा दिन हो गया है। थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था, उस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली कौन सी है। निम्नलिखित में से अर्लीस्ट नॉन पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो पहाड़ी चित्रकला श्रेणी की अगर बात करते हैं तो जो प्राचीनतम थी वो कौन सी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीनतम थी बसोली। कौन सी थी? बसोली। आपने ना बसोली। इसके अलावा बसोली जो स्कूल पेंटिंग है बड़ी फेमस थी। इसके अलावा आपने याद रखना है कि अ, बसोली जो स्कूल पेंटिंग है वो किसके शासन में जो है वो आई थी, याद रखना है। तो एक राजा कृपाल सिंह होते थे, उनके शासन में अस्तित्व में आई थी कौन सी? बसोली स्कूल पेंटिंग। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है ये है शाह नहर परियोजना है। याद रखना है कौन सी है? शाह नहर परियोजना। शाह नहर परियोजना की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो है ये कांगड़ा में स्थित है। एक यहाँ पे ऑप्शन में महाराणा प्रताप सागर आपको दिख रहा होगा। तो महाराणा प्रताप सागर जो है ये, इसको पौंग झील भी कहा जाता है, ये भी कांगड़ा में स्थित है। ये 1960 के आसपास बनकर तैयार हुई थी। इसके अलावा ऑप्शन में गोविंद सागर भी है। तो गोविंद सागर झील जो है ये सतलुज नदी पर बनाई गई है, बिलासपुर में स्थित है। और अगर मैं गोविंद सागर झील की बात करता हूँ तो यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन सी? गोविंद सागर झील। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी इस क्वेश्चन के भी बहुत चांसेस रहते हैं, और पहले भी मैंने अपने पार्ट में इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर आपको बताया है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है। तो जो कालका शिमला रेलवे ट्रैक है इसकी जो सबसे बड़ी सुरंग है इसका नाम है बड़ोग सुरंग। अगर मैं बात करता हूँ कालका शिमला रेलवे लाइन की, ये जो बनकर तैयार हुआ था, ये जो है वो, इसकी इनॉग्रेशन जो 1903 में स्टार्ट हुई थी, उस टाइम लॉर्ड कर्जन थे। अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी सुरंग की तो ये बड़ोग थी, लेकिन टोटल सुरंगें कितनी है? 103। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय में जो टनलों की संख्या है वो कितनी रह गई है? 102 रह गई है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, और अगर मैं इस ट्रैक की लंबाई की बात करता हूँ तो ये 96 किलोमीटर लंबा है। यूनेस्को में कब कालका शिमला रेलवे ट्रैक को जोड़ा गया था? तो 2008 में इसको यूनेस्को साइट्स में जो है वो जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आलू उत्पादन का क्षेत्र अधिकतम है। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर आलू सबसे ज़्यादा, जहाँ पे उत्पादन होता है आलू का? तो ये शिमला है। अगर मैं बात करता हूँ आलू की, कि आलू का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? शिमला में होता है। शिमला के ही कुफरी में ही सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो, CPRI जो है स्थित है। कहाँ पे है? शिमला के कुफरी में है CPRI। आपने याद रखना है कि आलू की जो है किस्में भी कुछ बड़ी फेमस है, जैसे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जीवन, कुफरी ज्वार, कुफरी पुखराज और कुफरी सतलुज। ये सारी की सारी जो है, ये सारी की सारी फसलें जो है वो बड़ी फेमस है किसकी? आलू की। और आलू जो है शिमला में सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करता हूँ अदरक, अदरक जो है सबसे ज़्यादा हमारे देश में केरल में होता है, लेकिन दूसरे नंबर पे हिमाचल में, और हिमाचल में सबसे ज़्यादा किस ज़िले में? तो क्या बोलेंगे? सिरमौर में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कि प्रारंभ में किन 4 जिलों से हिमाचल प्रदेश बना। तो जब हिमाचल प्रदेश बना तो प्रारंभ में कौन से 4 जिले थे। तो प्रारंभ में जो है वो कौन से 4 जिले थे ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रारंभ में कौन से 4 जिले थे। तो प्रारंभ में जो जिले थे ये थे चंबा, मंडी, सिरमौर, मासू। कौन से थे। चंबा, मंडी, सिरमौर, मासू। चंबा, मंडी, सिरमौर, मासू प्रारंभ में जिले थे जब हिमाचल बना था। जब हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तो उस टाइम कितने जिले थे हिमाचल में। 4 जिले थे। पांचवें जिले की अगर मैं बात करता हूँ तो पांचवा जिला बना था हिमाचल का बिलासपुर। क्या बना था। बिलासपुर। बिलासपुर बना था पांचवा जिला। और छठा जिला जो बना था ये बना था किन्नौर। कौन सा बना था फ्रेंड्स। किन्नौर। किन्नौर जो है छठा जिला बना। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, इस झील का नाम है रेणुका झील। और यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो क्या आना था इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। देखिए कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि सरयोलसर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 क्वेश्चन मैं हमेशा कमेंट बॉक्स में देता हूँ, तो तीनों के एक क्वेश्चन आपका है सरयोलसर झील कहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका रहेगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई। और तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा कि अभिलाषी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो हिमाचल सड़क परिवहन निगम जो है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है 1974 में अस्तित्व में आया था। याद रखना है कि हिप्पा भी आपसे पूछा जाता है। हिप्पा की स्थापना भी 1974 में हुई थी। हिप्पा का पूरा नाम है हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो HES वगैरह बनते हैं ना, इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना यार, ये हिप्पा में ही होती है। तो आपने याद रखना है कि हिप्पा की स्थापना भी 1974 में हुई थी। HRTC की स्थापना भी कब हुई थी। 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है आपके बीच। चितकारा विश्वविद्यालय चितकारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो अगर मैं चितकारा यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो चितकारा यूनिवर्सिटी जो है सोलन में स्थित है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन ने पूछा था कि चितकारा यूनिवर्सिटी सोलन में है, लेकिन सोलन के किस जगह में, तो इसका नाम है कल्लू झंडा। क्या नाम है। कल्लू झंडा में स्थित है भाई कौन सी यूनिवर्सिटी। चितकारा यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हिमाचल में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कुछ हम यहाँ पे रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे भारा यूनिवर्सिटी। भारा यूनिवर्सिटी जो है ये वाकना घाट में है। कहाँ पे है। वाकना घाट। श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर में है। एक इंडस यूनिवर्सिटी है। कौन सी। इंडस यूनिवर्सिटी बाथू में है। वाकना घाट में हमने पढ़ी थी। कौन सी। भारा यूनिवर्सिटी। एक JP यूनिवर्सिटी है, ये भी वाकना घाट में है। इसके अलावा एक है महर्षि अग्रसेन यूनिवर्सिटी, ये भी सोलन में स्थित है। और एक है चौधरी श्रवण कुमार कृषि यूनिवर्सिटी, ये भी पालमपुर में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का देशांतर विस्तार क्या है। तो हिमाचल प्रदेश का जो देशांतरीय जो विस्तार है ये 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 04 पूरब में स्थित है। अगर हिमाचल की टोटल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 55,673 वर्ग किलोमीटर। कितना है। 55,673 जो है हिमाचल का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूबेदार संजय कुमार जिन्होंने परमवीर चक्र जीता वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से स्थित है। तो मैं बात करता हूँ सूबेदार संजय कुमार की। तो सूबेदार संजय कुमार जी जो है इनका संबंध बिलासपुर से है। देखिए सूबेदार संजय कुमार को जो है परमवीर चक्र मिला था। कब मिला था। 1999 में। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो थोड़ी आवाज़ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो आप थोड़े ज़्यादा साउंड में सुन सकते हैं। आपने याद रखना है कि अगर मैं बात करता हूँ परमवीर चक्र संजय कुमार की, इनको राइफलमैन संजय कुमार भी कहा जाता है। इन्होंने जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, इन्होंने उसमें ऑपरेशन विजय में जो है भाग लिया था। इनके साथ एक कैप्टन विक्रम बत्रा थे, इन्होंने भी इसमें ही ये युद्ध लड़ा था, लेकिन इसमें इनकी जो है ये मर गए थे। आपने याद रखना है शहीद हो गए थे कैप्टन विक्रम बत्रा। और कैप्टन विक्रम बत्रा को भी 1999 में ही मरणोपरांत इनको मिला था, लेकिन संजय कुमार इनको मरणोपरांत नहीं मिला, इनको जो है जीवित रहते हुए परमवीर चक्र मिला। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत क्या मिला था। परमवीर चक्र मिला था। कैप्टन विक्रम बत्रा की अगर बात करते हैं इनका संबंध कहाँ से था। इनका संबंध था बिलासपुर से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मणिमहेश जो है ये चंबा में स्थित है। तो मणिमहेश यात्रा भी कहाँ पर होती है।
चंबा में होती है। फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि मणिमहेश यात्रा कब स्टार्ट होती है, आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। फ्रेंड्स मेरी वीडियो में देखने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन को क्यों ही क्वेश्चन करके पढ़ा नहीं जाता, फिर तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वीडियो देखने का सबसे बड़ा जो आपका फ़ायदा हो रहा है, ये फ़ायदा आपका ये हो रहा है कि एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ इस सीरीज़ में। तो ये सारी की सारी सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्रेंड्स, तो आप इन सीरीज़ को अच्छे से देखिएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ये जो मणिमहेश यात्रा है ये कब शुरू होती है, तो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी में शुरू होती है। अगर चंबा की बात करते हैं, चंबा में मिंजन मेला होता है, चंबा में सुई मेला होता है, चंबा में ही मणिमहेश मंदिर है, चंबा में ही लक्षणा देवी मंदिर है, चंबा में ही शक्ति देवी मंदिर है, चंबा में ही फ्रेंड्स याद रखना है 84 मंदिर है चंबा के। कहाँ पे? हरिराय मंदिर भी कहाँ पे? चंबा में। और 84 मंदिरों की भूमि भी चंबा के भरमौर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से इम्पॉर्टेंट है। बाबा बालकनाथ मेला हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? तो बाबा बालकनाथ मेला जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मनाया जाता है। देखिए हमीरपुर में ही एक कॉलेज है, बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज। तो ये कहाँ पे है? हमीरपुर में स्थित है। बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज कहाँ पे फ्रेंड्स? हमीरपुर में स्थित है बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज। अगर मैं बात करता हूँ हमीरपुर की, हमीरपुर में एक मेला भी होता है गसोता मेला। कौन सा मेला? गसोता मेला। इसके बाद आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के लिए कौन सा स्थान विख्यात है? तो हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग होती है, और जो सबसे फेमस जो स्थान है हिमाचल प्रदेश का पैराग्लाइडिंग के लिए वो कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैराग्लाइडिंग के लिए जो सबसे जो फेमस जो स्थान है हिमाचल का, ये जो है ये बीर बिलिंग है। कौन सा है? बीर बिलिंग जो है ये पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे फेमस स्थान है हिमाचल का। लेकिन इसकी सबसे पहले खोज कब की गई, किसने इसकी खोज की थी? तो एक दिल्ली से नव युवती आती है जिनका नाम था कुमारी दीपक महाजन। क्या नाम था? कुमारी दीपक महाजन। इनके द्वारा जो है 1978 के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बीर बिलिंग जो घाटी है यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के लिए जो है खोज की जाती है कि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो सकती है। तो पैराग्लाइडिंग के लिए जो फेमस जगह है इसका नाम क्या है? बीर बिलिंग। और किसने सबसे पहले पता लगाया था कि यहाँ पैराग्लाइडिंग हो सकती है? तो कुमारी दीपक महाजन। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, जैसे कि हमारे एलाइड के पेपर होते हैं, नायब तहसीलदार के पेपर होते हैं, यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन जो है डेप्थ में पूछे जाते हैं। तभी मैं इन क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। और मेरा मानना ये है कि अगर आपने ये सीरीज ढंग से देख ली तो आपको आगे जीके में दिक्कत होने वाली नहीं है। अब दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ, और जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, चाहे अगर मैं क्वेश्चन के साथ कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ तो एक रफ कॉपी ले लेनी है, और स्लो प्लेबैक स्पीड थोड़ी सी, यूट्यूब की स्पीड थोड़ी स्लो करनी है, और इसको आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको काम आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ साथ अन्य चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपने लिख लेने हैं, नोट कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, शिला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस श्रृंखला में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो शिला है, और शिला पर्वत चोटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? शिला जो है ये जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रृंखला में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ, ये जो जास्कर श्रेणी है ये किन्नौर और लाहौल स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि किन्नौर और लाहौल स्पीति को तिब्बत से अलग कौन सी श्रेणी करती है? तो क्या बोलेंगे? जास्कर श्रेणी अलग करती है। और जास्कर श्रेणी की जो शिला जो है वो किस श्रेणी की चोटी है? जास्कर श्रेणी की चोटी है। अगला क्वेश्चन, रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आज का अंतिम क्वेश्चन ही रहेगा। तो रूपा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रूपा घाटी की अगर मैं बात करता हूँ तो रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है, रूपा घाटी कहाँ पर है? किन्नौर में स्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स किन्नौर में एक घाटी और है बसपा घाटी, जिसको संगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किस घाटी के नाम से? संगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किस घाटी को? बसपा घाटी को। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, लाहौल स्पीति में भी कुछ घाटियां हैं। लाहौल स्पीति में चंद्रा घाटी और भागा घाटी, ये भी बड़ी फेमस है। क्वेश्चन आएगा कि चंद्रा घाटी और भागा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो क्या बोलेंगे? लाहौल स्पीति में स्थित। इसके अलावा आपने फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन बताने हैं कि एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ये किस राइटर की बुक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको रहेगा, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है और वो कितने मेगावाट की है? वहाँ पे एक जल विद्युत परियोजना भी है, वो कितने मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है वहाँ पर, और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और
मेरा मानना है कि इस वीडियो से आपका बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है, और आगे के लिए आप हमें आइडियाज़ दें कि इन पार्ट के अलावा हम आपको और कौन कैसा कंटेंट ला सकते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।